हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पार्टी में। आज पार्टी क्या, छोटी वाली बहन के वहाँ लड़का हुआ था ना, तो उसके 2.5 साल बाद आज कुआं पूजन है। ठीक है, आज सुबह तो हो चुका है, भात भी लिया गया था। तो मैं स्कूल होता है तो नहीं जा पाई हूँ, इस चीज़ का मुझे अफसोस लग रहा है। वंशिका जा रही है, मैं जा रही हूँ, दीदी है, दीदी के हस्बैंड है और एक दीदी का बेटा है सन्नी, वो जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि लेट तो बहुत हो चुके हैं। देखो अभी 2:30 बज चुका है, जाते जाते वही मुझे लगता है 5:30 बज जाना है और वहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है। एक प्रोग्राम तो हमसे निकल चुका है सुबह का, भात नौतने वाला। अब वो जाएंगे वहाँ पर कुआं पूजने, मुझे लगता है ये भी हो जाएगा। देखो ये हमारी बहन जी भी रेडी हो चुकी हैं। साड़ी पहनने का प्रोग्राम था बट बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए नहीं पहन पाई। चलो मिलते हैं। मैं ट्यूशन में, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने कृष्णा से बहुत दिन पहले बोल रखा था कि कृष्णा तो चली जाना है, तो क्या करूँ, ट्यूशन है उसका। यहाँ पे मैंने काट रखा है घूंघट, क्योंकि गाड़ी में थे भाई साहब। वैसे तो वो मेरे जीजू है क्योंकि दीदी के हस्बैंड है, बट मैं घूंघट करती हूँ क्योंकि जेठ वो बोलते हैं कि मतलब मुझसे पर्दा क्या करो, मतलब मैंने जेठ ही उनको मान रखा है। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब जीजू भी है जेठ भी है, पर कोई बात नहीं, चलो। और यहाँ पे हाईवे पे ना हम रास्ता भूल गए थे, जहाँ से धौलक कुएं के लिए कटना था वो नहीं कट पाए थे, तो हम सीधे हाईवे पे पहुँच गए। तो जो हम हाईवे पे चढ़ रहे थे तो हमने यू टर्न करने का सोचा। तो मैंने बोला दीदी को, मन कि एक बार ना आप बोलो कि गूगल मैप पे करेंगे। हमने गूगल मैप पे किया तो वो हमारे लिए शॉर्टकट रास्ता हो गया, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम हाईवे से ही निकल के पहुंच गए थे। यहाँ पे टूल टैक्स है, टूल टैक्स के साइड में ना भट्टा होता है ना ईंटों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लंबे से में था, बड़ा भट्टा था। मैं वैसे तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, पर दूर से ही मुझे पता है कि भट्टा है। और यहाँ टूल टैक्स पे 2 बार टूल टैक्स कटा था, एक बार 136 कुछ का कटा था और एक बार 40-50 रुपये का कटा था। और हम आ गए, देखो खुर्जा खुर्जा का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही खुर्जा का बोर्ड आया तो हमारे अंदर ये हुआ कि हाँ फाइनली हम इस गलत रास्ते से भी पहुँच गए हैं। चलो मिलते हैं उनके घर पे। अब ये आ गया है मीनू का घर। उसका नाम मीनाक्षी है पर प्यार से मीनू कहते हैं, बट सब जा रहे थे। बस ये मीनू रहती है, छोटा वाला भाई है, ये इसकी बड़ी लड़की है और ये इसकी गोद में इसका लड़का है। और मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम यहीं पर रुक जाती है, तो मैंने इसकी एक आध वीडियो बनाई। देखो ये लहंगा मुझे अच्छा लग रहा था, ये हमारे मायके से नहीं आया था, मायके से जो आया था वो इसने सुबह पहन लिया था, बट सुबह तो मैं जा नहीं पाई थी। मीट माई स्मॉल ब्रदर मोहित बेंसला। मीट माई स्मॉल सिस्टर मीनू मावी। ये इसका लड़का, इसी का आज मुंडन होना है और इसी की आज पार्टी में हम आए, खुर्जा आई। और फाइनली हम आ गए हैं। ये है वो हॉल जो किया गया था उसकी पार्टी के लिए। मीट माई फैमिली, ये मेरी मम्मी की तरफ से, ये दीदी है, दीदी की बेटी है, ये दीदी से को तो आप जानते हो, वो दीदी की जेठानी है। और इधर ये दीदी जो अंजू दीदी उसका बेटा है। यहाँ पर मैं बहुत प्रॉपर से वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि शर्म लग रही थी हाथ में, और सब बोल रहे थे वो व्लॉगर वो व्लॉगर वो व्लॉगर। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, और जितनी भी बना पाई हूँ देख लो सामने से एक मेमोरी के तौर पर। ये मेरा बड़ा वाला भाई है राहुल, और इसकी गोद में है जो ये मोहित है ना, छोटा वाला भाई इसका। ये बीच वाला भाई है दीपक, और ये छोटे वाले भाई से तो मैं मिलवा चुकी हूँ। और ये वहाँ का अरेंजमेंट था, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था उन लोगों ने। एक हॉल था जेंट्स और लेडीज़ के लिए, बट लेडीज़ एक साथ नहीं बैठ सकती, हमारे में पर्दा है, तो वो बाहर की तरफ जहाँ खाना वगैरह हो रहा था ना वहाँ था। ये छोटा वाला भाई है ना, उसका छोटा बेटा है, इसका नाम है वैदिक। मैंने ही नाम रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका नाम, और मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा। बस मैं इसको ज़्यादा नहीं खिला पाती हूँ क्योंकि मायके में ज़्यादा जाना होता नहीं है, स्कूल होता है। और ये सबसे बड़ी से छोटी वाली बहन है ना, बड़ी वाली बहन से तो अब कविता दीदी से तो बहुत मिल चुके हैं। ये इसकी मम्मी है, छोटी वाली भाभी है मेरी, अभी शादी हुई है इसकी, 2 साल हुए हैं, और इसके 2 बच्चे भी हैं। 3 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं। ये छोटा वैदिक है, और इसकी जो बेटी है उसका नाम है नित्या, उसका नाम भी मैंने ही रखा है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है इसको कैप्चर लेने का। देखो ये पेप्सी पी रहा है, देखो बार बार ये मुँह कर रहा है, देखो इसको पेप्सी पिला नहीं रहे हैं क्योंकि इसको जुकाम हो जाएगा, और इतनी तड़प हो रही है इसको पेप्सी की। हमें मन तो ऐसा कर रहा था कि इसके मुँह में बार बार दे दो भाई, थोड़ा सा इसको पिला दो। बाद में कर रहा था छोड़ो मुझे नहीं पीनी। ऐसे देख रहा है कि ये देखो ये मेरे पापा हैं। पापा का ज़्यादा मैं फ़ोटो ले नहीं पाती हूँ क्योंकि पापा को थोड़ा ये था ना, क्या फ़ोटो कर रही है। और यहाँ पर इनका खाना काफ़ी अच्छा खाना था, गुलाब जामुन थी, गोलगप्पे थे, और हमारा मतलब बहुत सारे आइटम में देख ही रहे हो आप, आलू टिक्की वगैरह। ये नाश्ता हो रहा है, नाश्ते के बाद अभी खाने का प्रोग्राम भी होगा।
और नाश्ता हमने, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था, डायरेक्ट तैयार होकर फटाफट चली गई थी, तो मुझे भूख लग रही थी। मैंने तो नाश्ते में पेट भर लिया था। एक दो चीज़ें मुझे ज़्यादा फेवरेट है मेरी, वही मैंने खा खू के पेट भर लिया। उसके बाद जब खाना लगा था तो खाना तो सिर्फ देख के ही पेट भरा था, खाना मैंने खाया ही नहीं। ये मेरी मामा की लड़की है। ये पानी का सेक्शन। चलो दिखा दे कि किसके फंक्शन में आ रहे हैं। ना बैठ जा जब गट्टू, हम इसके फंक्शन में आए। गट्टू, ओए गट्टू, मोहित तेने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया? ओए, लबेरा आ जा। चलिए चल, मैं नहीं जा रही। चलिए, चलिए। हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो में बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। देखती रहूँ मैं। और यहाँ पे हो रहा है लेन देन। हमारे में जब जाते तो भेंट दे के जाते हैं। पापा ने दिए थे 71,000 रुपये छूचक में, और 5100 रुपये दिए थे भात में। और ये कान की झुमकी है मीनू के लिए, गले में चेन है विराज के लिए, और एक जोड़ी सैम्पल चुट्टी मीनू के लिए और एक उसकी सासू माँ के लिए। और ये है हमारे गांव के देहाती, देखो धोती कुर्ता वाले, ये चाचा है हमारे, ये बाबा है, और गांव से जो हमारे मतलब वो होते हैं। और यहाँ पर देखो दोनों बहन भाइयों की डिस्कशन चल रही है। मैं मीनू को बार बार बोल रही हूँ तो घूंघट इतना लंबा करके बैठी हुई थी। और यहाँ पर दोबारा से हो गया हमारा खाना स्टार्ट, क्योंकि जो चाचा की लड़की हैं वो थोड़ा लेट आई थी। तीनों देखो, ये बीच वाली है वो सबसे छोटी वाली है जो पिंक वाली है, और ये सबसे बड़ी है, ये भी टीचर है। और ये इनके बच्चे हैं, एक एक बच्चा, मतलब तीनों एक एक बच्चे लेके आई थी अपने। ये बीच वाली का है, इसका नाम है पन्नू। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये हो रहा है डिस्कशन। छोटा वाला भाई है और ये चाचा की लड़कियाँ हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेश लग रहा था। ये देखो, ये पूरा जो एरिया था ना, ये एरिया खाने वालों का था, बट ये औरतों ने घेर लिया था क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था ना, अंदर जेंट्स थे। और आ गया है खाना बस मैंने देख के पेट भरा। देखो, चाहे दाल मखनी हो, चाहे रायता हो, चाहे मिक्स वेज हो, आगे चाहे मतलब कोई भी मुझे नहीं, देखो मटर पनीर है या फिर चाप है, मुझे तो पता भी नहीं है। और ये नान थी और खस्ता कचौड़ी थी और छोले चावल, मुझे नहीं पता क्या क्या था, बस मैंने देखा और मैंने खाया नहीं कुछ भी, मुझे क्योंकि तभी नाश्ता किया था और पेट भरा। और ये है छोटे वाले भाई की लड़की, इसका नाम है नित्या। कितने अच्छे से फोटो क्लिक करा रही है, खुश हो रही थी। ये भी राज बेचारा थोड़ा वो हो रहा था, जैसे सुबह इसका मुंडन हुआ था ना, चिड़चिड़ा हो रहा था। वैसे ये भी बेचारा खुश रहता है, पर मुंडन होते टाइम ना थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा सा रह रहा था। तो ये देखो पूरी फैमिली है। बड़ी वाली भाभी है वो पीछे बैठी हुई है ग्रीन वाले उसमें दुपट्टे पे। हम घूंघट होता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं था। ये हमारे बड़े वाले भाई साहब है, दीदी के हस्बैंड, और हमारे पापा। ये फ़ोटो क्लिक करा रहे थे मौसी के साथ, बट घूंघट होता है ना, समझी है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं किया, करवाया। ये बार बार हंस रहे थे। ये इनकी बेटी है, कहीं से लग रही है। पूरी अपना आप फिगर इतना मेंटेन करती है, गलत बात है वैसे। ये हमारे पापा जी, ये बड़ी दीदी, ये मीनू बहन जी। ये परेशान है क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा है। मॉर्निंग की बेचारी गई थी गंगा जी नहाने के लिए, तब से परेशान है। कोई बात नहीं, बहन जी को हम सर में दर्द की दवाई दे देंगे, घर जाकर ठीक हो जाएगी। इट्स ओके। देखो इनका रहेगा कंटिन्यूटी। और ये हमारा विलाज जिसका मुंडन हुआ है। अब इसका मतलब कि जो बोल कबूल थी वो पूरी हो गई है, क्योंकि इसकी सासू माँ ने बोला था कि क्या नाम है, 2 साल तक अपने घर के कपड़े नहीं पहनाएंगे, 2 साल के बाद पहनाएंगे। मतलब कि वैसे जैसे मामा के घर है, बुआ के घर, मौसी, कोई भी दे सकता था, बट अपने घर से नहीं खरीद सकता था ये। अब 2 साल का पूरा हो चुका है, इसका प्रोग्राम हो चुका था, इसीलिए केक कटवाया था। और ये गंजा हो गया, बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि इसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, चोटी होती थी इसकी।
तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। मैंने, वंशिका ने, दीदी ने, पांचों बहनें थी, हम पांचों बहनों ने, तीनों भाई भी आ गए थे। भाभी बीच वाली नहीं आई थी, बड़ी वाली भाभी, छोटी वाली भाभी, तीनों भाई के बच्चे, सिर्फ एक रह गया था विवेक, क्योंकि वो हॉस्टल में था बड़े वाले भाई का। और हमने यहाँ से ले लिया विदा। यहाँ रास्ता इतना सुनसान था, हमने गूगल मैप की मदद से ही कि चलो आते टाइम गूगल मैप की मदद से आए थे, जाते टाइम भी गूगल मैप ले लेते हैं। उन्होंने जो जहाँ पे भीड़ कम थी गूगल मैप वो दिखाता है, बट ये नहीं दिखाता है कि कितना मतलब कैसा रास्ता है। और ये इतना सुनसान रास्ता था। अभी तो एक गाड़ी हमारे सामने से जा रही थी, थोड़ी देर बाद इसने यू टर्न ले लिया और कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान सड़क थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, 8:30 बजे का टाइम था, बट रात इतनी हो गई थी, गांव का इलाका था। सच में हमारे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी, इतना हमें डर लग रहा था। जब तक हाईवे, हम बस ये सोच रहे थे कि कब हाईवे पाएंगे, कब हाईवे पाएंगे। चारों तरफ इतना अंधेरा था। हमने बिल्कुल गाड़ी को अच्छे से लॉक कर लिया था, शीशे ऊपर चढ़ा लिए थे, और हमें बस ये लग रहा था कि भगवान जी कब हाईवे आ जाए। और फाइनली थोड़ी देर बाद हाईवे आ गया था, और हमारी सांस में सांस आई कि चलो हाईवे आ गया, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद ही हम नोएडा अपना पहुंच चुके थे, और करीब करीब हमें 1.5 घंटा लगा था आने में। जाने में तो हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे, और आने में जब हम वापस घर आ रहे थे, देखो नोएडा आ गया। नोएडा का ये जो वेलकम बोर्ड है मुझे बहुत प्यारा लगता है, इतना अच्छे से बनाया हुआ है। ये मेरा बेटू कृष्णा। कितने रुपीज़ मिल गए आपको? आपको दुगो रहा है कि आप नहीं गए हो? अरे नहीं, आपको पैसे मिल गए। फोन दिखाएगा है ना? तो अपने चिन्ह लिया हो जाए हमसे। एवरीवन, तो अब हम वापस आ गए हैं, और अब रात के बजे यहाँ पे देखो 9:30। जल्दी ही हम आ गए हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा बहुत अजीब था। मतलब थोड़ा ऐसा रास्ता था, मैं देखा ही है आपने कि कैसा रास्ता था। बहुत डर लग रहा था हमें, गाड़ियाँ बहुत कम चल रही थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि कब पहुँच जाए। जब हम हाईवे पे आ गए तो थोड़ी सांस में सांस आई कि अब हाईवे पे हम आ गए हैं। सच में बहुत ख़तरनाक है। और मेरा सूट कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। कुछ लोग तो कह रहे बहुत अच्छा है, कुछ कह रहे कि अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता। कलर कह रहे कि कलर तो बहुत अच्छा है, बट सूट अच्छा नहीं है। अब नायरा कट हो रहा था, तो मैंने एक ख़रीद लिया। तो ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके मुझे। छोटी बहन थी और जाना ज़रूरी था मुझे, और अब मुझे अच्छा भी लगता है घूमना फिरना ना, अच्छा लगता है। यही ज़िंदगी है, फिर बूढ़े हो जाएंगे, जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आ जाएंगी तो एक अलग ही वो होता है, फिर नहीं जाया जाता। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नए न्यू व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। देखो वॉच टाइम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐड भी आने लगी है उस पर, वीडियोज़ पे, पर सब्सक्राइबर थोड़े कम है। प्लीज़ बढ़वा दीजिए, सपोर्ट में। ओके, बाय।